हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, क्लासेस को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यह जो क्लासेस है जो बीपीएससी द्वारा पूछी गई क्लासेस है, यानी कि बीपीएससी द्वारा पूछी गई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा भारत के एक राज्य की निम्न विशेषताएं हैं। और पहला पॉइंट से इसकी उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। दूसरा पॉइंट से इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। तीसरा पॉइंट है खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। सटीक राज्य का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है कर्नाटक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, गुजरात सही आंसर है। ठीक है। क्या कह रहा है कि प्रश्नगत विशेषता गुजरात राज्य की है। इसका उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती की जाती है। वहीं यहाँ खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों की प्रमुखता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है। ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्व का धारवाड़ शैल, ऑप्शन बी है पठारीय भाग, ऑप्शन सी है बिहार की मैदान, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब बिहार का मैदान है। ठीक है, बिहार के भूगर्भिक इतिहास में बिहार का मैदान सबसे नवीनतम और दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए है पटना और गया, ऑप्शन बी पूर्णिया और गया, ऑप्शन सी पूर्णिया और पटना, ऑप्शन डी दरभंगा और पूर्णिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब पूर्णिया और पटना है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर का भंडार बिहार के प्रश्नगत जिले में से मुख्यतः पूर्णिया और पटना जिले में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस एक और क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जैसे कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी खादर और बांगर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। ऑप्शन ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, ऑप्शन बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, ऑप्शन सी तापमान की एक समानता, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ही होगा, स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापन जो भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन वाला है। इसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मॉनसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है तापीय संकल्पना, अर्थात मॉनसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने की विरोधी सद्भाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। ठीक है, दूसरा है नवीन संकल्पना के अनुसार मॉनसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों की खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना की पहली बार प्रतिपादन फ्लॉन नामक विद्वान ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्र वर्षा मैंगो सावर है। आम्रों की बौछार, आम का टपकना
ऑप्शन सी है बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। ऑप्शन डी है आम की फसल। तो इसका देखिए इसके ऑप्शन में स्टार मार्क लगाए हुए, देखते हैं इसके आंसर को, डिटेल्स को। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में त्वरित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ठीक है, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा में आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम के अप्रैल महीने में होने वाली त्वरित झंझावात के साथ वर्षा को काल वैशाखी कहा जाता है। अतः विकल्प दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु के निकटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। तो जाड़े के मौसम में कहाँ वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में होती है। कितना सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, जिसे हम लोग लौटते हुए मानसून कहते हैं, ठीक है। और किस माह में होती है, अक्टूबर नवंबर में। चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन ई असम राज्य में, ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी मेघालय राज्य में, ऑप्शन डी मिजोरम राज्य में। तो इसका सही जवाब होगा चेरापूंजी जो है जो मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है, मेघालय में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मानसून से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी बता रहा है, ठीक है, बी बता रहे हैं। यहाँ मिलान किया हुआ, इसी को डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो बाढ़ उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, ठीक है। भूकंप हिमालय का गिरिपद क्षेत्र में, सूखा मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात झारखंड और तथा उड़ीसा क्षेत्रों में आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग देख लें, यहाँ पे मिलान किए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है कि उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। ऑप्शन ए है कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन बी है गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय में, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय में, ऑप्शन ये उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा कश्मीर हिमालय में, ठीक है, क्योंकि भारत का एकमात्र क्षेत्र जगह है जहाँ पे क्या कहते हैं केसर का उत्पादन होता है, तो कश्मीर ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जफरान केसर की खेती के लिए कश्मीरी घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में पाई जाती उपजाई जाती है। यह मुख्यतः जलीय प्रक्रम द्वारा निर्मित होता है, परंतु इसके निर्माण में हिमानी एवं वायुड प्रक्रम का भी योगदान है, ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, देखिए ऊपर हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे, फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी है आम, ऑप्शन डी अंगूर। तो हम लोग करेवा के बारे में पीछे पढ़े हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुड़ किसका नाम है। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी का ही नाम रेगुड़ मिट्टी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको क्वेश्चन पूछता है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या रेगर या कपासी मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। यानी कि काली मिट्टी को देखिए कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है, ठीक है। यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम
पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। रेगुर का नाम है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन बी इसका सही नाम होगा, सही ऑप्शन होगा। रेगुर का नाम जो काली मिट्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा या फिर पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो मृदारोपण रोका जा सकता है वनारोपण करके, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पेड़ पौधा लगाइएगा तो मृदा का अपरदन जो होता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित है जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार है। वृक्षारोपण, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समुच्च रेखीय कृषि, अति चारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। अतः विकल्प सी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए पेडी प्लेन, ऑप्शन बी है पेनी प्लेन, ऑप्शन सी है जियोसिनक्लाइन, ऑप्शन डी है कार्स्ट प्लेन। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा जियोसिनक्लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति गर्त के अग्र गंभीर के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। ठीक है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन ए है भाबर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी है खोंडोलाइट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रताब, भूरा, प्ले रेडिश ब्राउन पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद से होता है। जलोढ़ मृदा देश के 33.5% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में बांटा गया है। नवीन जलोढ़ या खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी नवीन परत का जमाव होता है। दूसरा है प्राचीन जलोढ़ या बांगर। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से कुछ दूर ऊंचाई पर होती है। तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सके। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब भी कर लें। और दोस्तों इस क्लास को आप रोजाना कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। खास करके बिहार में जो भी सेकेंड फेज की टीचर वाली बहाली आने वाली, इसके लिए यह क्लासेस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और BSSC की भी वैकेंसी आ गई, इसके लिए भी यह क्लास बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप लोग क्लास को रोजाना कीजिए, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। डेली वे में, रेगुलर वे में क्लास कीजिए, आपको क्लास का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।